आइए, मैं ये चाहता हूं कि अब जो शोरा बचे हैं उन लोगों से मैं अगर गुजारिश करूं तो आप कि अब यहाँ से आपका रोल यहाँ से शुरू होता है। अब उनको कल कामयाब करना आपका काम है। इसलिए कि अब तक तो एक भीड़, एक तमाम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोग अब थक गए होंगे। मैं समझता हूं कि आप थके नहीं होंगे। जो वाकई शेर सुनने वाला आदमी होता है वो रात रात भर शेर सुनता है और सुबह में गुनगुनाते हुए घर जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप थके नहीं हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि कुछ आने जाने का सिलसिला ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोग जाने लगे, कुछ आने लगे, कुछ उठने लगे, कुछ बैठने लगे, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एक बार जी लगा के सुनने की जरूरत है। आइए, मैं नूर साहब से गुजारिश करता हूँ। नूर सुल्तानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे शायर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब नूर साहब, माइक पर। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जहां तक मुझे याद है कि यहीं भी कहीं बगल में ही उनका समधियान भी है। एक बार मैं आया था तो समधियान से जाने के बाद अगर इनका वो क्या कहते हैं कि इनका एक्शन सही रहा होगा तब तो दरमियान में भी बुलाए गए होंगे, वरना अभी ही आए होंगे। लेकिन आए जरूर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आए अपना कलाम पेश करें। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज की ये महफिल दबिस्तान उर्दू गोपालगंज की जानिब से मुनक़्क़िद है और दो शुराए कलाम की दो मजमूए कलाम की रस्म इजरा हुई। मैं अपने दिल से दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो भी सामीन है, सामीन को देखकर तबीयत बाग बाग है। इंग्लिश का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर आयरलैंड ने ये बात कही है कि शायर सिर्फ वही नहीं जो शेर कहता है। उसने अपनी किताब में लिखी है कि शायर सिर्फ वही नहीं जो शेर कहता है, बल्कि शायर वो भी है जो शेर सुन करके दाद देता है और झूम जाता है। मेरे ख्याल में यहाँ जो लोग बच गए हैं वो दाद देने वाले हैं, झूमने वाले हैं, शेर फहम है। ऐसे लोग नहीं है, शेर सुनने वाले लोग रह गए हैं। बिला तमहीद में एक शेर और एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ। तवज्जो चाहूंगा। मेरी जानिब बराबर देखता है, मेरी जानिब बराबर देखता है, न जाने क्या कलंदर देखता है। मेरी जानिब बराबर देखता है, न जाने क्या कलंदर देखता है। और गजब की प्यास है उसके लबों पर, गजब की प्यास है उसके लबों पर। नदी दरिया समंदर देखता है, नदी दरिया समंदर देखता है। और एक छोटी सी गजल पेश करता हूँ। ना ठीक है। मुकद्दर में तेरा दीदार हो, मुकद्दर में तेरा दीदार हो, ऐसा नहीं होता। मुकद्दर में तेरा दीदार हो, ऐसा नहीं होता। मुयस्सर ये सरे बाजार हो, ऐसा नहीं होता। मुयस्सर ये सरे बाजार हो, ऐसा नहीं होता। और हमें अपनी विरासत की हिफाजत खुद ही करनी है, हमें अपनी विरासत की हिफाजत खुद ही करनी है। मुहाफिज हर घड़ी सरकार हो, ऐसा नहीं होता। मुहाफिज हर घड़ी सरकार हो, ऐसा नहीं होता। और ये शेर देखिए कि कोई मुसाफिर अपनी हिम्मत से तो मंजिल ढूंढ लेता है, मुसाफिर अपनी हिम्मत से तो मंजिल ढूंढ लेता है। कोई रास्ता सदा दुश्वार हो, ऐसा नहीं होता। कोई रास्ता सदा दुश्वार हो,
ऐसा नहीं होता। और चलो एक बार, मैडम ने शेर पढ़ा है, उसी तरह के मेरा भी शेर है कि चलो एक बार उनसे और गुजारिश करके देखेंगे, चलो एक बार उनसे और गुजारिश करके देखेंगे। कोई करता सदा इनकार हो, ऐसा नहीं होता। कोई करता सदा इनकार हो, ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आपने नूर साहब को सुना। यह गोपालगंज और सीवान की खुशकिस्मती है कि यहाँ के उस्ताद शोरा जो हैं वो भी महफिल में बैठते हैं। फहीम साहब बैठते हैं, कभी कौसर साहब को भी बैठते हुए देखा, कभी कमर सीवानी को भी बैठते हुए देखा। अब कमर साहब चलने फिरने से हाँ माजूर हैं, तो उसमें न आना उनका एक अलग सी बात है, लेकिन नई नस्ल को हौसला देने का काम ये करते रहे हैं। इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि यहाँ की अदबी फिजा को जिंदा रखना उस्ताद शोरा की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एरिस्टोक्रेट बन के अपने घर में अपने आप को उस्ताद महसूस करते हैं, लेकिन उन लोगों की बदौलत महफिलें नहीं चलती, उर्दू जिंदा नहीं रहती। चंद किताबें लिखकर आलमीरा में रख दिया जाए तो नसीम साहब फिर एक बार मैं आपका विरोध करता हूं कि चंद किताबें छपवा करके अलमीरा में रख दिया जाए तो इससे उर्दू का भला होने वाला नहीं है। वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक ये लोग बैठे हुए हैं, और इसके लिए जिम्मेदारी ये है कि हम एरिस्टोक्रेट बन के अपने घर में न बैठे, फहीम साहब की तरह सामने आए, नसीम साहब की तरह सामने आए और आ करके ये बताएं कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है या अच्छा करने वाले हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, और अदबी जिम्मेदारी से भागना अदीब का काम नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो लोग भी आगे बढ़े हुए हैं, चाहे अक्सवारसी साहब हों, नसीम साहब हों, या हमारे जितने लोग जितने नजर आ रहे हैं, वो तमाम लोग जो लोग भी बैठे हुए हैं, उन लोगों से ये गुजारिश है कि वो आप लोग महफिलों में आइए, महफिल सजाइए, लोगों तक पहुंचिए, वरना अपनी किताब लेकर अपने सिरहाने रख के सोते रह जाइएगा, इसका कोई हासिल नहीं होगा।